हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अक्षय चोपड़ा। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे 12th क्लास का फाइनल क्वेश्चन पेपर सेट सेकंड, ठीक है। तो उस सीरीज़ में आज हम सेक्शन डी करने जा रहे हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी हमने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो सेक्शन डी डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 32 पार्ट ए। देखो कैसे, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स दिस, ठीक है। उसने कहा वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है हमें लाइन की जो इस पॉइंट से पास कर रही है, एंड पैरेलल टू दी लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है। एंड हैंस फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन दी टू लाइन्स, मतलब हमें वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है ऐसी लाइन की जो इस लाइन से पास कर रही है और एक ऐसी लाइन है जो इस दोनों पॉइंट से पास कर रही है उसके पैरेलल है। मतलब जैसे मान लो कि ये हमारी लाइन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। वो लाइन क्या है, एक पॉइंट में से पास कर रही है 1 2 -4, ठीक है। किस में से पास कर रही है 1 2 -4। एक अनदर लाइन है जो ए बी पॉइंट से पास कर रही है, एक अनदर लाइन है जो ए बी पॉइंट से पास कर रही है, जो हमारी लाइन है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ठीक है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। हमें पता है अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर ना। वेयर ए वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट में से पास कर रहे हैं, ठीक है। और बी वेक्टर क्या होता है, बी वेक्टर होता है जिसके पैरेलल है। समझ गए ना, बी वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज बताते हैं। पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, तो हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर लेंगे जो कि हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, तो डायरेक्शन रेशो जो इस लाइन के होंगे वही हमारी लाइंस के होंगे। तो ये डायरेक्शन रेशो वाला वेक्टर ही होता है, तो इसके डायरेक्शन रेशोज़ हम यहाँ ये वाले डायरेक्शन रेशोज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो देखो इसको हम शुरू कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, लेट आर वेक्टर बी एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है जी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गई, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर, ठीक है जी। अब तुम क्या करो, डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, किससे पास कर रही थी, पॉइंट ए और पॉइंट बी से। ए पॉइंट क्या था अपना, ए पॉइंट था 3 3 -5 एंड जो बी पॉइंट था दैट वाज 1 0 एंड -11। तो उसके डायरेक्शन रेशोज़ क्या बन जाएंगे बेटा, यही है x2 - x1, इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी करा था। 1 - 3 कोमा y2 - y1 0 - 3 कोमा z2 - z1 -11 -5। तो ये क्या बन जाएंगे, -2 -3 -11 + 5 इज़ -6, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे आगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, या चाहो तो उसको इंग्लिश में लिख भी लो, सिंस our line is parallel to this line, parallel to this line, जो हमारी लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। देयरफॉर जो हमारी लाइन होगी वो क्या बन जाएगी, ए वेक्टर क्या था, कहाँ से पास कर रही थी, 1 2 -4, यानी कि आई वेक्टर 2 एंड -4 के कैप प्लस लैम्डा टाइम, ये डायरेक्शन रेशो यूज़ कर सकते हैं, -2i -3j एंड -6 के कैप। ये तो होगी वेक्टर इक्वेशन। अब उसने क्वेश्चन में देखो पूछा था वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों पूछी थी। तो ये वेक्टर इक्वेशन होगी, वेक्टर से कार्टेशियन बनानी आती है, हमने पीछे भी क्वेश्चन करे थे। तो आर वेक्टर को क्या लिख दो बेटा, आर वेक्टर को लिख दो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू, इसको एक साथ कर लो आई वाले, 1 - 2 लैम्डा आई कैप प्लस 2 - 3 लैम्डा जे कैप प्लस -4 और -6 लैम्डा के कैप, ठीक है। तो बस कंपेयर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 1 - 2 लैम्डा विच मीन्स x -1 इक्वल्स टू -2 लैम्डा विच मीन्स x -1/-2 इक्वल्स टू लैम्डा। सिमिलरली सेकंड क्या बन जाएगी, y इक्वल्स टू 2 - 3 लैम्डा विच मीन्स y -2 इक्वल्स टू -3 लैम्डा
विच मीन्स y माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, इसी तरह से क्या बन जाएगा हमारे पास, और क्या बन जाएगी, z इक्वल्स टू -4 माइनस 6 लैम्डा, दैट मीन्स z प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस 6 लैम्डा, विच मीन्स z माइनस 4 अपॉन माइनस 6 इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये सारे लैम्डा के इक्वल हैं, यानी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन क्या बन जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 3 इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन माइनस 6। ठीक है, ये एक काम हो गया। सेकंड में उसने क्या बोला है, हैंस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, इन दोनों लाइन्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से, अगर तुम इसको ये मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाए, ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन भी बना लेंगे हम। ठीक है, हमारे पास पॉइंट तो है ही। ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है 3 3 माइनस 5, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ये दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, मान लो इसका वेक्टर क्या है, कुछ भी आर डैश वेक्टर ले लो। ठीक है, ये किस पॉइंट से पास कर रही थी, ए और बी। जो ए पॉइंट है वो था 3 प्लस 3 माइनस 5। ठीक है, ए पॉइंट ये था ना हमारे पास 3 3 माइनस 5। ठीक है, अब और डायरेक्शन रेशोज़ हमने कर ही रखे हैं, यहाँ पे म्यू ले लो। डायरेक्शन रेशोज़ क्या थे हमारे पास, ये वाले थे, -2 -3 और -6। तो -2 -3 -6, ठीक है ना, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, दोनों जगह डायरेक्शन रेशोज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखो आगे क्या करना है। ये हमारे पास जो a1 वेक्टर है वो क्या हो गया, देखो बेटा ये वेक्टर होता है ना, दो लाइंस पैरेलल है, ये वेक्टर होता है एक, ये हमारा बन गया a1 वेक्टर। ठीक है, ये हमारा बन गया a2 वेक्टर। ये a1 a2 हम क्यों फाइंड कर रहे हैं ये बताएंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो a1 वेक्टर क्या हो गया बेटा, a1 वेक्टर हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, और a2 वेक्टर क्या हो गया, ये वाला 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, और एक हमारे पास है बी वेक्टर, वो बी वेक्टर मान लो ये वाला -2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है ना हमारे पास, a2 माइनस a1 वेक्टर, उसकी हम डॉट करेंगे बी वेक्टर के साथ और डिवाइड करेंगे बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ, और इसका कर देंगे मोड इसलिए क्योंकि कई बार क्या ये आंसर नेगेटिव में आ जाता है, लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी यूज़ मॉडुलस साइन। ठीक है, तो बस हो जाए शुरू। a2 माइनस a1 करो, 3i माइनस आई कितना आ जाएगा, 2i कैप, फिर 3j कैप माइनस 2j कैप कितना आएगा, +j कैप, और -5 माइनस माइनस प्लस, -5 + 4 यानी -k कैप, डॉट बी वेक्टर ये रहा -2i कैप -3j कैप -6k कैप अपॉन इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर अंडर द रूट विद मॉडुलस साइन। बस आगे कैलकुलेशन है, कर दो डॉट प्रोडक्ट, -4 1 × -3 -3 -1 -6 कितना हो गया, +6 अपॉन 4 + 9 + 36, ये कितना बन जाएगा, 4 और 3 7, इट विल बी -7 + 6 अपॉन 36 + 4 40 एंड 9 49 अंडर रूट। तो डिस्टेंस क्या बन गया बेटा, -1/7 यानी कि 1/7। ठीक है, तो ये था हमारा 32 का ए पार्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब है इसका चॉइस वाला पार्ट, बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट में क्या था, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी, हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट बी। मतलब इक्वेशंस, अब देखो बेटा इक्वेशंस का मतलब क्या हो गया, कार्टेशियन और वेक्टर दोनों। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी, ये तो बेटा ऊपर ही करा था ना हमने, इसकी भी करी थी। ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर क्या आएगा, ये डायरेक्शन रेशो माइनस करके वही डिट्टो काम इधर करना है। ठीक है, हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन दिस लाइन, और उसी लाइन पे ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 यूनिट्स फ्रॉम बी। उसने कहा ये जो पॉइंट बी होगा इस लाइन पे, इस बी पॉइंट से 14 डिस्टेंस पे हैं जो पॉइंट्स, उन सब के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो बस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये।
कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगी? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट से पास करने वाले हैं? ए पॉइंट क्या था अपना 1 2 3 एंड बी पॉइंट क्या था 3 5 एंड 9। ठीक है, इज अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगी? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे होता है। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे भी ऐसे लिख लेना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऐसे लिख लेना। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो जरा क्या करेंगे इसको, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर मान लो, ये कोई भी आप मान सकते हो, ए भी कुछ भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, 3 माइनस 1 कितना हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 आई कैप, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 जे कैप, 9 माइनस 3 कितना हो गया 6 के कैप। ठीक है, ये बन गई कार्टेशियन इक्वेशन, ओ सॉरी वेक्टर इक्वेशन। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी? कार्टेशियन इक्वेशन के लिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट कर दो, इनको एक साथ कर लो। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 3 प्लस 6 लैम्डा के कैप। ठीक है, फिर से कोएफिशिएंट कंपेयर कर लो, तो x विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 लैम्डा विच मीन्स x माइनस 1 इक्वल्स टू 2 लैम्डा विच मीन्स x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, सिमिलरली y किसके इक्वल आ जाएगा, जे कैप 2 प्लस 3 लैम्डा विच मीन्स y माइनस 2 इक्वल्स टू 3 लैम्डा विच मीन्स y माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू लैम्डा। सिमिलरली के कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर करो, z विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस 6 लैम्डा विच मीन्स z माइनस 3 इक्वल्स टू 6 लैम्डा। ठीक है, विच मीन्स z माइनस 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू लैम्डा। अब इनको इकट्ठा कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू वाई माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 6। ये क्या बन गई, कार्टेशियन इक्वेशन। ये थी हमारी वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 यूनिट्स फ्रॉम बी। ठीक है जी, तो बी से 14 यूनिट के डिस्टेंस पे है। ठीक है जी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख लेंगे लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पॉइंट्स विच आर एट डिस्टेंस ऑफ 14 यूनिट्स फ्रॉम बी पॉइंट भी लिख लो, बी पॉइंट कौन सा था 3 5 9 बी एक्स वाई जेड। ठीक है, इन दोनों में डिस्टेंस दे रखा है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 9 होल स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देंगे तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 9 होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 14 स्क्वायर। ठीक है, बस आगे सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, अब देखो क्या बन जाएगा, बस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y माइनस 18z, ये क्या बन जाएगा 9 और 25 कितना हो गया 34। ठीक है, इसको ऐसे कर लो ना, एक साथ लिख लो 9 प्लस 25 प्लस 81 माइनस 196 इक्वल्स टू 0। अब इनको सोल्व कर लो तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -6x माइनस 10y माइनस 18z। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा -81 इक्वल्स टू 0।
ये बेटा हमारे कोऑर्डिनेट्स आए हैं। कोऑर्डिनेट्स का मतलब कि ऐसे एक्स वाई जेड जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे क्या होंगे, पॉइंट बी से 14 यूनिट के डिस्टेंस पर। ओके स्टूडेंट्स, हम 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, कैमरा का एंगल बार बार सेट करना पड़ता है तो वीडियो पॉज करता हूँ मैं। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 क्वेश्चन में क्या है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र लेस देन 1 एंड एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, एंड जो एक्स प्लस वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लो, यहाँ कर लो ड्रॉ, इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लो इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लो विद, तो ये सर्कल है, सर्कल अच्छा नहीं बना, ये लो यहाँ ड्रॉ कर लो। ठीक है जी, तो ये है जो सर्कल, ये सर्कल है। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है 0,0, रेडियस कितना है 1 है, यानी ये बन जाएगा 1 0, ये हो जाएगा 0 1। ठीक है, इट विल बी -1 0, इट विल बी 0 -1। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से, हमारे पास लाइन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 कुछ इस तरह से लाइन बन जाएगी यहाँ से पास होने वाली। ठीक है, अब कैसे पता चला बेटा, तुम लोग ऐसे ड्रॉ करते थे ना लाइंस 9th 10th में। ठीक है, x को 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो एक पॉइंट आ गया 0,1। फिर y को 0 पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, दूसरा पॉइंट आ गया 1,0। ठीक है, अब देखो रीजन कैसे डिसाइड होगा, ध्यान से देखना ज़रा। ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र लेस देन 1 है ना। ठीक है, तुमको क्या बोला था, कैसे फाइंड करते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन पुट कर दो, 0 + 0 लेस देन 1, 0 लेस देन 1 ट्रू हो गया ना, और 0 क्या है, सर्कल के अंदर है, यानी ये क्या कहता है, हमें सर्कल के अंदर वाला पोर्शन चाहिए। ये क्या कह रहा है, हमें सर्कल के अंदर वाला पोर्शन चाहिए। अगर हम इसकी बात करें एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 1, ठीक है, यहाँ पे 0 पुट करके देख लो, 0 + 0 दैट इज़ 0 ग्रेटर देन 1। 0 1 से बड़ा आता है, नहीं होता, तो 0 किस तरफ, 0 किस तरफ है, लाइन के इस तरफ है ना, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं, इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन। बात समझ आ गई ना। अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो वो जिस पोर्शन में है वो पॉइंट, वो वाला सारा पोर्शन आ जाएगा अपना। अगर सेटिस्फाई नहीं करा तो उसको छोड़ के दूसरा पोर्शन आ जाएगा। तो सर्कल क्या कहता है भाई, अंदर अंदर रहना है, लाइन क्या कहती है, पूरा बार बार जाना है। तो दोनों का कॉमन पोर्शन कितना हो गया, कॉमन पोर्शन तो ये आ गया ना। ठीक है, तो बस अब एरिया फाइंड कर दो। एरिया फाइंड करने का तरीका क्या होता है, लिमिट्स तुमको पता है 0 से लेके 1 तक है। ठीक है, हमने क्या करना होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, क्योंकि ये इंटीग्रेशन क्या देती है, एरिया अंडर कर्व ना। अगर हम सीधा सर्कल ले लेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, तो उसमें से ये लाइन के नीचे वाला एरिया माइनस कर देंगे तभी तो ये बचेगा। तो ये क्या आएगा, सर्कल वाला एरिया माइनस लाइन वाला एरिया। ठीक है, इसको क्या बोलते थे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ऐसा मेथड बोलते हैं इसको। अब देखो ज़रा ध्यान से, सर्कल क्या था अपने पास, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल्स टू 1, जहाँ से हमें y क्या मिल जाएगा, 1 - एक्स स्क्र अंडर द रूट प्लस माइनस। इसी तरह से लाइन क्या थी, x + y इक्वल्स टू 1, यहाँ से y क्या मिल जाएगा, 1 - एक्स। तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 0 से 1, 0 से 1। देखो सर्कल, सर्कल में क्या बन गया, 1 - एक्स स्क्र dx माइनस लाइन वाला 0 से 1, 1 - एक्स dx। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ नेगेटिव साइन क्यों नहीं यूज़ करा बेटा, क्योंकि उसने क्या बोला हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये पोर्शन रह गया ना। अब ये पोर्शन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ये देखो y पॉजिटिव होता है ऊपर, नीचे y नेगेटिव होता है। ये y पॉजिटिव है ना, तो हम y की वैल्यू तो ले रहे हैं, यानी कि हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, नेगेटिव नहीं। बाय चांस अगर ये रीजन नीचे वाला होता तो हम ये नेगेटिव वैल्यू लेते। ठीक है, तो ये साइन का ध्यान रखना। अब ये ध्यान रख लो फॉर्मूला, रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का फॉर्मूला होता है
एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है जी, तो ये हो गया 0 से 1 और ये बन जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई टू 0 से 1। बस आगे सोल्व करो, आंसर आ गया। ठीक है ना, अब क्या करना है, हमने सिर्फ सोल्व करना है। तो बस यहाँ देखो x को 1 पुट कर दो तो 1 माइनस 1 0, ये 0 बना देगा, प्लस यहाँ 1 पुट करा तो साइन इनवर्स 1 कितना आता है पाई बाई टू, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करा तो 0 हो गया, फिर माइनस आ जाएगा, साइन इनवर्स 0 फिर से 0 होता है। चलो यहाँ 1 माइनस 1 बाई टू माइनस 0 प्लस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये बन जाएगा पाई अपॉन 4 माइनस 1 माइनस 1 बाई टू यानी 1 बाई टू। ये आपका आंसर आ गया। एलसीएम करोगे तो ये बन जाएगा पाई माइनस 2 अपॉन 4।